साथियों नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल आयुर्वेदिक विरासत। साथियों, हम कई तरह की बीमारियों के बारे में व औषधियों के बारे में चर्चा करते रहते हैं। आज इसी क्रम में हम बात कर रहे हैं अधिक पसीना के, इसके कारण निवारण के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो कृपया हमारा पूरा वीडियो देखें, जिससे इसके बारे में, उपचार के बारे में हमें पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सके। साथियों, आमतौर पर यह देखा जाता है कि कुछ लोगों को थोड़े से श्रम में, या पैदल चल रहे हैं, या कोई भी शारीरिक श्रम कर रहे हैं, या गर्मी है तो उसमें पसीना तो आता ही आता है, परंतु कुछ लोगों को बहुत अधिक आता है, और इतना अधिक आता है कि वो उनके सारे कपड़े भीग जाते हैं, और उसके साथ साथ उनका पसीना दुर्गंधित भी होता है। ये क्यों होता है? जब हमारे पेट में हमारा पाचन अच्छा नहीं होता है और वहां पे गंदगी हमारे पेट में बराबर बनी रहती है, कब्ज बनी रहती है, तो उसके माध्यम से वो दुर्गंध युक्त पसीना हमारे त्वचा में, हमारे मांस को संक्रमित कर देता है। उसमें सोथ जैसा आ जाता है, उसमें पानी का प्रवेश ज्यादा अधिक हो जाता है, जिसके कारण थोड़े से भी श्रम में, थोड़ी सी भी गर्मी ज्यादा लगी, श्रम किया गया तो तत्काल पसीना अधिक निकलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक देखा गया है कि खाना खा रहे हैं तो भी पूरा शरीर उनका पसीने से लथपथ हो जाता है। तो ये एक तरह से हमारे पेट की विकृति के कारण पैदा होता है। तो इसका हम एक बहुत बढ़िया और बड़ा सरल उपाय है, जिसको हम आप लोगों के बीच में रखते हैं। दरअसल हम 1 किलो हर लेते हैं, छोटी हर, जिसको बाल छड़ कहते हैं, उसको ले करके और करीब 2-3 किलो गौमूत्र लेते हैं, और उसके बाद में उसी में उसको डाल देते हैं। करीब 24 घंटा भीगता रहे। 24 घंटे के बाद उसको हम निकाल करके, धो करके फिर मट्ठे में डाल देते हैं, उन्हीं हरड़ को। और मट्ठे में डालने के बाद करीब 24 घंटा मट्ठे में रहता है, और उसके बाद उनको सुखवा लेते हैं। सुखवाने के बाद गौघृत में उनको तल लेते हैं। तलने के बाद उसको हम महीन चूर्ण बना लेते हैं, और उस महीन चूर्ण को हम शहद मिला करके अगर सुबह शाम अगर नित्य लेते हैं तो कुछ दिनों के प्रयोग से ये हमें पसीने से पूर्ण आराम मिल जाता है। परंतु ये त्वचागत रोग है, त्वचा के उसमें मांसगत रोग है, तो इसमें समय अधिक लगता है। लगभग 1 किलो जब तक खत्म नहीं होगा, और 1 किलो लगभग 6 महीना के ऊपर ही बाद ही खत्म होगा, तब तक में हमारा रोग धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। बहुत ही अच्छा योग है, निरापद है, और हमारे पेट से संबंधित बहुत सारी बीमारियों का भी ये निवारण करता है। कब्ज का भी निवारण करता है, और कब्ज के माध्यम से जैसे शरीरगत सर में दर्द है, जोड़ों में दर्द है, और इधर उधर दर्द है, उनमें भी बहुत ज्यादा ये लाभकारी रहता है। इसके साथ साथ हमारा एक दूसरा योग है कि बंग भस्म 1 रत्ती लेते हैं, और चंपा के फूल 1 ग्राम लेते हैं। इनको महीन चूर्ण करके, मिला करके और शहद के साथ हम चाटते हैं, तो कुछ दिनों के प्रयोग से हमारे जो अधिक पसीना आता है, दुर्गंधित पसीना आता है, उसकी निवृत्ति हो जाती है। त्रिभंग भस्म या लक्ष्मी विलास रस नारदी, तो अगर इनमें से किसी का भी हम शहद के साथ प्रयोग करते हैं तो दुर्गंध युक्त अधिक पसीना जो आ रहा है उसकी धीरे धीरे निवृत्ति हो जाती है। बेल के कुछ पत्तों को घोट करके और नित्य अगर कुछ दिनों तक पीते हैं लगातार, तो दुर्गंध युक्त अधिक पसीने से हमें छुटकारा मिल जाता है। हर बहेड़ा आंवला, चीता नागर मोथा, इनको शुद्ध गूगल के साथ समभाग लेकर के पीस छान लें। इस चूर्ण का शहद के साथ प्रयोग करने से दुर्गंध युक्त अधिक पसीने से छुटकारा मिल जाता है। साथियों, ये छोटे छोटे प्रयोग हैं और साधारण से प्रयोग हैं। अगर इनको करें तो ये बहुत ही लज्जाजनक व बहुत ही शर्मनाक, अगर मान लीजिए हम कहीं यात्रा कर रहे हैं और हमारा पूरा बदन पसीने से तरबतर होकर के पूरे कपड़े लथपथ हो गए, तो हमें बहुत ही अधिक उलझन होती है, बहुत ही तकलीफ होती है, और त्वचागत बहुत सारे संक्रमण भी हमारे, अगर हम वो भीगे हुए कपड़े पहने रहते हैं किसी कारणवश, तो त्वचागत बहुत सारे संक्रमण भी हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे हमें बहुत सारी दिक्कत होती है। हमारा वीडियो कैसा लगा हमें
जरूर बताएं कमेंट बॉक्स में। धन्यवाद।